गुड मॉर्निंग। तो हम सभी स्ट्रक्चर्स के डे 8 में हैं। 8वां दिन का स्ट्रक्चर आपका चल रहा है। आज हम लोग लगते हैं के ऊपर में काम करेंगे। जैसे तुम बंदर जैसे लगते हो और बंदर जैसे हो, तो एक में हम पढ़ेंगे बंदर जैसे हो, यू आर लाइक अ मंकी। और तुम बंदर जैसे लगते हो, यू लुक लाइक अ मंकी। और तुम बंदर जैसा लगता था, यू लुक्ड लाइक अ मंकी। इन तीनों को पढ़ते हुए और देयर का स्ट्रक्चर में हम लोग एक पढ़ेंगे। वहाँ पानी ही पानी है, यहाँ धूल ही धूल है, सब देयर से बनेगा। लेकिन देयर इंट्रोडक्टिव में कोई अर्थ नहीं देता है, और वहाँ पानी ही पानी है, पानी के सिवा कुछ और नहीं है। तो इसके लिए हम देयर इज नथिंग बट, और नाउन देंगे। नाउन आपका दो तरह का हो सकता है, या तो काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, स्थान रहेगा तो लास्ट में देंगे। लेकिन नथिंग बट के साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर ही होगा। आप ध्यान दो, फिर बारी बारी से हमको ले चलना है, आपको सीखना है, हमें सिखाना है। स्ट्रक्चर्स की ताकत जरूर बढ़ाइए। आइए, हम लोग डे 8 में हैं, 8वां दिन में मॉडर्न सेंटर के बैनर तले मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हम लोग। इसकी पहचान है आज 27 नंबर में, ऐसे वाक्य जिसमें किसी सब्जेक्ट को किसी के जैसा बताया जाए, और उस क्रिया उस वाक्य में या उस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं, था, थे, थी लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं बाबू। सब्जेक्ट प्लस ईज आरम है हूँ वाले में, वाज वेयर था थी वाले में, और फिर लाइक देंगे जैसा या जैसी के अर्थ में, और जिसके जैसा है वो नाउन प्रोनाउन का इंग्लिश लास्ट में देंगे। जैसे हम लोग देखें, वह अपनी माँ जैसी है, तो पहले तो मेरे को सब्जेक्ट देना सी, है तो इज, लाइक। और अपनी माँ जैसी स्त्रीलिंग के लिए अपनी के लिए हर होता है मदर। और वह काजोल जैसी है, सी लाइक काजोल। यहाँ अपना अपनी नहीं है तो हर देने की जरूरत नहीं है ना। मंजू रेखा जैसी थी, तो थी वाले में वाज, मंजू वाज लाइक रेखा। अब जैसे आप कहोगे आप अपने बाप जैसे हैं, यू आर लाइक योर फादर, राइट ना। वह सुंदर जैसा था, ही वाज लाइक अ मोल। अब कुछ देखे हो तो बनाकर भी देखना होगा ना। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। राम अपने चाचा जैसा है, थोड़ा सा दायरा बढ़ा लेते हैं, कंप्यूटर जी इंक दिया जाए, यस। तो राम अपने चाचा जैसा है, राम को सब्जेक्ट मान लो, इज लाइक। अब राम मेल है तो अपना के लिए क्या होगा सिंगुलर में, हिज अंकल। वह दारा सिंह जैसा है, इट मीन्स ही इज लाइक दारा सिंह। यहां पर नाम है, आराम से हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जब लाइक नहीं लगाते तो लाइक के अर्थ में एन का प्रयोग होता है। जैसे राम इज दारा सिंह, राम दारा सिंह जैसा है। लेकिन यहाँ लाइक लग गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब आप लोग आराम आराम से सीखोगे। हम लोग चलते हैं कंप्यूटर जी से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम शाहरुख जैसे हो, अब इसका कैसे हम बनाएंगे, आराम से। यू आर लाइक शाहरुख। वह औरत डाइन जैसी है, तो सी नहीं देंगे। यहां पर नाउन आ गया, क्लियर है, औरत। नाउन के साथ सी नहीं, चूंकि सी खुद ही प्रोनाउन है नाउन के बदले। वुमन इज, अब नाउन सिंगुलर है यहां, विच मने डाइन। ध्यान दोगे, WITCH, विच मने डाइन। W की जगह बिच दे दोगे, बी, तो बीच मने कुत्ती हो जाएगा, ध्यान देना है, राइट ना। महेश अपने छोटे भाई जैसा है, तो महेश इज लाइक हिज
यंगर ब्रदर, BROTHER ब्रदर। सविता अपनी बहन जैसी है, सविता इज लाइक, सविता फीमेल है, थर्ड पर्सन, हर सिस्टर। वह राक्षस जैसा था, तो ही वॉज लाइक अ जियंट। जियंट माने राक्षस या मॉन्स्टर दे सकते हो। इस तरह से राक्षस के लिए अलग था है तो वाजवर देंगे, है हूँ है ईजारम देंगे। कंप्यूटर जी जरा सा इनको रोक करके लेने दीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप बढ़ाइए स्ट्रक्चर्स को या फिर एग्जाम्पल्स को। हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर जी अगला, तुम्हारे पिताजी महात्मा गांधी जैसे थे भाई तो थे। यो फादर, अब था थी में वाज हो जाएगा चूंकि फादर सिंगुलर है। लाइक, अब महात्मा गांधी नाम है, महात्मा गांधी। नेमिंग है महात्मा गांधी, MAHATMA भी लिख सकते हो, आधा तो है तो नेमिंग है, चलेगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर नेक्स्ट की ओर चलने वाले हैं। अब आप देखो स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि तुम देख पाओ। 28, अब ऐसे वाक्य जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद के जैसा लगता है, के जैसी लगती है, के जैसे लगते हैं, के जैसे लगते हो, के जैसा लगता हूँ, के जैसा लगता था, लगती थी, लगते थे, लगा रहे, ईजारम मुआजर का प्रयोग नहीं करोगे। सीधे लगना के लिए लुक और लुक्स प्रेजेंट में, और लगता था पास्ट में लुक्ड हो जाएगा। ये सारे रोल को देखने के साथ हम लोग लाइक भी देंगे जैसा भी है, तो लुक या लुक्स सब्जेक्ट के अनुसार पास्ट में लुक्ड और फिर लाइक देंगे, और तब नाउन प्रोनाउन जो होगा वो लास्ट में देंगे। तो इसका अनुवाद इस नियम से करते हैं बाबू। लुक या लुक्स, फिर लाइक प्लस नाउन या प्रोनाउन। लुक का प्रयोग आई, वी, दे, यू और बहुवचन के साथ। लुक्स का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया हो, और लुक्ड है सब के साथ। जैसे वह राक्षस जैसा लगता है, ही अब लगता है तो लुक्स लाइक अ जियंट या मॉन्स्टर। आपको बना हुआ आगे है इसलिए हम रोके नहीं। ही लुक्स लाइक अ जियंट। वह माधुरी जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित। ही लुक्स लाइक अ जियंट हो गया था। अब वह मेरी माँ जैसी लगती थी है तो लुक्ड हो जाएगा। शी लुक्ड लाइक माय मॉम या मदर। रानी माधुरी जैसी लगती थी, रानी लुक्ड लाइक माधुरी। तुम ए कुमार जैसे लगते हो, यू लुक लाइक ए कुमार। तुम अपने बाप जैसे लगते हो, यू लुक लाइक योर फादर। वह अपनी माँ जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। आप शाहरुख जैसे लगते हो, यू लुक लाइक शाहरुख। इस तरह से बनाते चलेंगे। सेट 28। अब थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं, जगह काफ़ी मिल जाएगी लिखने के लिए। कंप्यूटर जी जाए इंक दीजिए। राजेश अब भिखारी जैसा लगता है, लुक्स लाइक आ बैगर। वह जादूगर जैसा लगता है, he looks like a मैजिशियन। आप नेता जैसे लगते हो, यू
look like a leader. सुरेश अपने चाचा जैसा लगता है. सुरेश looks like his uncle. वह अपने बाप जैसा लगता था है इसमें, तो he looked like his father. इस तरह से हम लोग बढ़ते बढ़ाते रहेंगे. आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो. 7-8 मिनट में आज की क्लास पुनः हम समाप्त कर लेंगे. पहले इसको बता देते हैं, फिर अगली स्ट्रक्चर्स की ओर जाएंगे. आइए कंप्यूटर जी, शायद वो लोग देख लिए हूँ, कुछ एग्जाम्पल और बढ़ाइए. सुरेश चोर जैसा लगता था, तो सुरेश लुक्ड लाइक. सुरेश, एक मिनट, हमें इंक मांगना पड़ता है, बिना इजाज़त के इंक भी नहीं मिलता है. सुरेश अब लुक्ड लाइक a thief. वह जो ही जैसी लगती थी. She looked like. यहां जो ही नेम है, वह बच्चा फूल जैसा लगता है. That child looks, लगता है इसमें, like a flower. कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा. आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, लिखना तो नहीं होगा, सीख रहे होंगे. लिखने के लिए बुक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, यहाँ कर लीजिएगा. या फिर स्पोकन की क्लास जनवरी 15 के बाद आपकी शुरू होगी, अभी बेसिक चल रही है. या फिर जनवरी के बाद आपके +2 के बैच भी चलेंगे, तो उसमें आप रिवीजन करते रहोगे. ऐप पर में भी और इस पर में भी यूट्यूब फ्री क्लासेस हैं, तब तक आप सीखते रहें. सबके लिए इंग्लिश है ज़रूरी. कंप्यूटर जी, जरा अगली एपिसोड को निकालिए. अगली कड़ी को स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 29 थोड़ा छोटा कर लेते हैं. बहुत बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए. या अब किसी स्थान पर यदि एक ही संज्ञा को दर्शाना हो, इसका मतलब उस संज्ञा के अलावा और कुछ उस स्थान पर ना हो, तो देयर इज नथिंग बट से हम लोग बनाएंगे. था थी वाला में देयर वाज नथिंग बट लगाएंगे. उसके नाउन या तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल है तो प्लूरल होगा. तब स्थान बचे तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन शुरू में जो देयर आता है वो इंट्रोडक्टरी देयर है. जैसे मैंने पीछे क्लासेस में पढ़ाया था, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय. एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल. एक कलम है, देयर इज अ पेन. कलमें हैं, देयर आर पेन्स. लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं, वहाँ कलमें ही कलमें हैं. देयर इज नथिंग बट पेन्स, और फिर वहाँ के लिए देयर. इस तरह से हम लोग बनाएंगे. आइए, ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी स्थान पर एक ही संज्ञा होने का बोध हो एवं उस वाक्य के अंत में है, था, थी लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं. देयर इज है वाले में, वाज था वाले में, लेकिन नथिंग बट लगा के तब नाउन दो और उसके बाद स्थान दो. याद रहे, नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में देना, और काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में दे देना. लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन होगा, क्योंकि नथिंग बट लगा हुआ है. जैसे वहाँ पानी ही पानी है तो इज. देयर इज नथिंग बट, यहाँ तक कॉमन रूल है. अब पानी ही पानी हिंदी में 2 बार आता है, इंग्लिश में एक ही बार देना, वाटर. इन वाटर एंड वाटर कर दोगे, नो, उसी के लिए नथिंग बट लगी है ना, तो नथिंग बट वाटर. अब शुरू में जो वहाँ है स्थान के लिए देयर अलग से दोगे. ये नहीं शुरू में देयर है सबसे, ये शुरू में जो है ये देयर इंट्रोडक्टरी है, इसका कोई अर्थ नहीं होता. कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, देयर इज नथिंग बट स्नो.
इन काश्मीर, बर्फ का स्नो। अब मान लीजिए थारा था, वाज वहाँ यहाँ बालू ही बालू थी, देर वॉज नथिंग बट सैंड। अब यहाँ के लिए ही स्थान लास्ट में, चारों ओर पानी ही पानी है, देर इज नथिंग बट वाटर। और चारों ओर जो शुरू में है, ऑल अराउंड लास्ट में है। चारों ओर धूल ही धूल है, देर इज नथिंग बट, है ना, डस्ट ऑल अराउंड लास्ट में। शुरू में जो स्थान रहेगा वो लास्ट में दोगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चलना है। पहले देयर लगाना है, तब इज या वाज लगाना है, फिर नथिंग बट लगाना है, तब संज्ञा देना है, स्थान रहे तो लास्ट में। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने मालूम हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ाना घटाना हम लोग का जारी रहता है। मेरे घर के पीछे पेड़ ही पेड़ है। अब तो देखो है वाले में तुम देयर इज नथिंग बट लगा लेना। क्या लगाओगे? देयर इज नथिंग बट, अब पेड़ ही पेड़ है बाबू रे, ट्रीज। अब स्थान कहाँ है? मेरे घर के पीछे इतना बड़ा है, तो बिहाइंड माने के पीछे, माई हाउस मीन्स घर। तुम्हारे कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, हम देयर से बनाएंगे। है और हैं के लिए एक ही है, देयर इज नथिंग बट। सर कुर्सियां तो बहुवचन है, उससे कोई मतलब नहीं। ये नथिंग बट के साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर होता है, बट चेयर्स। अब कहाँ है? तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम्स। रूम्स, ठीक है ना। अब आप देख लो, नाउन से कोई फर्क नहीं है, नाउन काउंटेबल है, दोनों में बहुवचन है, क्रिया हमेशा एक वचन। नहीं पानी ही पानी रहता तो वाटर से नहीं करते वाटर, अब तो भी है तो इज, था है तो आज। हम लोग कंप्यूटर जी से मांगते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए, वाराणसी में मंदिर ही मंदिर है भाई, तो क्या दिक्कत है? मंदिर ही मंदिर है तो कर लेंगे। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक हम लोग लेंगे। देयर इज नथिंग बट, असर था रहता तो वाज कर लेते, नथिंग बट। अब टेम्पल काउंटेबल है, गिनने लायक है, तो टेम्पल का टेम्पल्स, और इन वाराणसी स्थान लास्ट में चल जाएगा। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज नथिंग बट। a mud मने कीचड़, ऑन द रोड। वहां धूल ही धूल थी वाले में, था वाले में वाज, लेकिन नथिंग बट सब में होएगा, नथिंग बट। बाबू रे डस्ट, और वहां के लिए देयर दोगे। मेरे बगीचे में फूल ही फूल थे, तो देयर वाज नथिंग बट। अब पहले फूल का इंग्लिश फ्लावर्स, इन बगीचा रहता तो गार्डन, बगीचे हैं तो गार्डन हो सकता है, एक से अधिक बगीचे हों। आपके जेब में कलमें ही कलमें थी, तो देयर वाज नथिंग बट पेन्स इन योर पॉकेट, पॉकेट। लो बात करते हो गया ना। अब थी है कोना में, तुम्हें नहीं दिखता होगा, हम ले आएंगे इधर। घबराओ ने लेटर को बड़ा कर दिया था स्पेस के लिए। लिख रहा हो, देख रहा हो ना,
तो पूरे फार्मूला है देयर इज नथिंग बट या देयर वाज नथिंग बट। आज इसी स्ट्रक्चर के साथ हम लोग विराम लेने वाले हैं। पहले कंप्यूटर जिसे इजाज़त लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए, और आपको ये वाक्य मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, थी है ना, इसलिए वाज मैंने दिया था, मुझे दिख रहा था यहाँ से। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब जारी रहेगी आपकी, है ना, भविष्य के लिए। आप लोग इसे भी अपने भविष्य से जोड़ करके देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कॉपी पर में किताब लेकर के फेयर करें। खूब बनाइए, खूब पढ़िए, ठीक ना। इंग्लिश के बिना जग सुना सुना है, इसलिए खूब बनाओ। बाय बाय।